आ जाएं। खैरियत तो है लैला साहिबा? इस बार कौन सा बहाना बनाया है आपने? बताएंगी मुझे? खैर, आपने तो इस जगह के सारे गार्ड्स को कह दिया था कि किसी को अंदर आने न थे, लेकिन आपकी अम्मी ने आपके लिए खाना भेजा था। जैनब तो कॉलेज गई हुई थी, इसलिए अम्मी ने मेरे हाथ खाना भिजवाया है। जाहिर सी बात है, एक मोहल्ले में रहते हुए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। आपकी हिम्मत और जहानत की दाद देता हूं। मेरे सामने बैठकर बता रही हैं कि गार्ड से क्या झूठ बोला है आपने। खैर, और क्या कुछ जानती हैं मेरे लंच के औकात और जैनब के कॉलेज की टाइमिंग्स के अलावा? बताइए। आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री एक कुर्सुन नामी इदारे से हासिल की। मैंने वहां से कोई डिग्री हासिल नहीं की, कई बार बता चुका हूं। कुर्सुन की अपनी एक तारीख है। आप ये सब क्यों जानना चाहती हैं? हेलो, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, ये वो एड्रेस है जो फिजा के केस से मुताल्लिक था। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जिस आदमी की बात कर रहे हो वो आम आदमी नहीं है, और मुझे यकीन है कि इसके पीछे वही है। मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मगर मैंने हार नहीं मानी। कुछ भी करके सबूत ढूंढ लूंगा मैं। खुदा हाफिज। क्या नाम था कॉलेज का? मेरे पास आपके सवालों के जवाबात नहीं है। मुझसे हरगिज वो बात ना कहें जो आप सबसे कहते हैं। सच जानना चाहती हूँ। सच की खोज लगाना ही मेरा काम है, और बहुत जल्द सच सबके सामने होगा। तो ऐसे कहिए ना। वैसे इतना बड़ा आदमी बनने के बावजूद भी उन गलियों से ताल्लुकात नहीं हो सका आपका। क्या मतलब? यानी अक्सर लोग कहते हैं कि आपका माजी इंतहाई तारीख हुआ करता था। माफिया लीडर्स और आप एक साथ बैठते थे। मैं कभी किसी माफिया के साथ नहीं बैठा, और ना ही आइंदा बैठूंगा कभी। आपकी बातें बेबुनियाद हैं मोहतरमा। पॉइंट टू बी नोटेड। प्रोसिक्यूटर ओरहान ने मेरे सवालों को बिल्कुल भी संजीदा नहीं लिया, और ना ही कोई जवाब दिया। शायद कोई जवाब था ही नहीं। ओरहान साहब ने अपने वालिद को खोने के बाद उनके नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया और उन्हीं के रास्ते को अपनाया। बहुत हो गया लैला साहिबा, आप हद से बढ़ रही हैं। सच कड़वा होता है ओरहान, और सच ये है कि आपने वही रास्ता अपनाया। अदालत से इंसाफ की उम्मीद भी रखते हैं, और दूसरी तरफ गुनाहों और बदमाशों से मदद भी हासिल करते हैं। सवाल मुकम्मल हो चुके हो तो आप जा सकती हैं। प्रोसिक्यूटर साहब, सवाल करना मेरा काम है। मैं भी आपकी तरह सिर्फ और सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। आपके सच में कोई दिलचस्पी नहीं मुझे। हम दोनों के रास्ते अलग हैं। आ जाएं। आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। उम्मीद है लैला साहिबा के गैर जरूरी सवालात खत्म हो चुके होंगे। मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन से भी राब्ता किया है। उम्मीद है जल्द हमें कुछ पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम दोनों के रास्ते और मंजिल एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम उसे ज्यादा दिन जेल में नहीं रख सकते ओरहान, ये बात समझो तुम। मैं जानता हूं आर्यन, इसलिए ये काम तुम्हें दिया है। एक बात बार बार मत कहो मेरे सामने, कुछ अच्छा बताओ। ये वो सारे मकामात हैं जहां सरदार की गाड़ी देखी गई कत्ल वाले रात, और जाए हादसा के करीब 20 की गाड़ी के निशानात मिले हमें। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जाए हादसा से उस रात वो किस तरफ रवाना हुआ। कोई तो होगा जिसने मदद की होगी सबूत छुपाने में, और जानते हो वो कौन हो सकता है? एक ही जगह है जहां वो सबूत छुपाने की कोशिश करता है। ओरहान, अब खुदा के लिए शुरू मत हो जाना। इसमें ऐसा क्या गलत है आरोप? वो हादसे के ठीक 2 घंटे बाद अपने बाप के घर में मौजूद था। जिस जंगल की तरफ उसकी गाड़ी गई वो जाए हादसा के बहुत करीब है। वो कत्ल करते ही अपने बाप के घर गया है। देखो आरू, किसी जुर्म को अंजाम देने में 1 से ज्यादा दिन लग सकते हैं, मगर उस जुर्म के सबूत मिटाने में जल्दी करना पड़ती है। और यही काम सरदार औरकन ने भी किया है। सबको मालूम होना चाहिए।
कि कातिल कौन है। वो कोई आम आदमी नहीं है औरान। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। औरान, अगर वहां भी कोई सबूत नहीं मिला तो मसला हो जाएगा हमारे लिए। नहीं हारून, अगर हमें कोई सबूत मिल गया तो हमारे लिए मसला होगा।